ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी, जो कि सत्य कहानी है। उसका शीर्षक है 40 रुपए के 40 लाख। आज सुबह काम पर निकल रहा था, तभी घर में कुछ हलचल सी लगी, जैसे कोई अप्रत्याशित कोई अनहोनी घटना सी हो गई है। मैं बैठक में गया तो वहाँ मेरे स्वर्गीय पिताजी के परम मित्र के सुपुत्र राजेश अंकल मेरे परिवार के साथ बैठे हुए और उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। विगत 80 वर्षों से हमारे और राजेश अंकल के पारिवारिक मित्रता के संबंध रहे हैं। इनके पास पीढ़ियों से अकूत धन संपदा रही है। मूलतः इनका खानदानी व्यवसाय ब्याज पर धन देना था। इसके एवज में ये लोग मकान, दुकान, जेवर आदि गिरवी रख लिया करते थे। 20 सालों से ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे शहर में। ये वो भैया थे जो करीब 8-10 साल से हमारे यहाँ नहीं पधारे थे और इनके व्यवहार में घमंड की अति रहती थी सदा। तो मन में और अधिक उत्सुकता जागी। इन जैसे व्यक्ति की अस्त व्यस्त व्यवस्था दशा देखकर मुझे रहा नहीं गया और वे जैसे ही घर से गए, मैंने माँ से पूछा, माँ सब कुछ कुशल मंगल है ना? ये भैया आज अपनी यहाँ इतनी सुबह किस लिए आए, जो कभी सीधे मुँह बात तक नहीं किया करते थे? उस पर उन्होंने जो बताया वो मेरे लिए घोर आश्चर्य था। राजेश अंकल पिछले 5 सालों में शेयर बाजार में बुरी तरह बर्बाद हुए और करीब 20 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। नगर निगम के जो कॉन्ट्रैक्ट लिए और पूरा किया, उस काम का भुगतान कमिश्नर ने रोक दिया और जिससे इनको बड़ा झटका लगा। कामों को पूरा करने के लिए इनके बड़े सेठ को बाजार से सूदखोरों से रुपए 40 लाख लेने पड़े और अब तो 40 लाख रुपए ब्याज बढ़ते बढ़ते 70 लाख हो गए हैं। इनके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे और इसलिए ये अपना आलीशान बंगला, जो शहर की सबसे धनाढ्य बस्ती में है, बेच रहे हैं। मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन माँ ने जो आगे बताया वो बहुत बड़ा झटका था। ऐसा आश्चर्य था जिससे ये लिखने पर मजबूर कर दिया मुझे। माँ ने बताया, आज से करीब 50 साल पहले एक गरीब बूढ़ी महिला ने राजेश अंकल के पिताजी से 40,000 रुपये उधार लिए और उसके एवज में अपनी चांदी की मोटी मोटी पायल, झुमके और चैन आदि इनके पास गिरवी रखवा दी। वो बूढ़ी माँ ने खून पसीना एक करके 3-4 सालों में 40 रुपये ब्याज चुका भी दिए, लेकिन इनके पिताजी के मन में चोर समा गया। ये उसको झूठे हिसाब किताब बताकर जबरन ब्याज बढ़ाते रहे और उनके जेवर देने से साफ मना कर दिया। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद वो बूढ़ी माँ थक गई। हमारा निवास पास में ही था और मैं भी नई शादी करके आई थी तेरे पापा के साथ। उस दिन वो बूढ़ी माँ हमारे घर आई और फुट फुट कर रोई। रोते हुए बस एक बात बोल रही थी, तेरा सर्वनाश होगा, मेरे 40 रुपये तेरे कण कण से निकलेंगे। नहीं चाहिए मेरे को मेरे जेवर, तू रख, अब तेरी तबाही का कारण होंगे मेरे ही ये जेवर। और 2 दिन में ये बूढ़ी अम्मा इस दुनिया से चल बसी। वो 40 रुपये थे जो आज 50 सालों में 40 लाख मूलधन अधिक 30 लाख ब्याज होकर 70 लाख हो गए हैं। इन 70 लाख की वजह से राजेश अंकल की जीते जी मरने की हालत हो गई है। बेटा, मैं अवाक। सुना था आज तक के ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर आज प्रत्यक्ष था मेरे सामने सब कुछ। तो यह है कार्मिक अकाउंट। जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। इसलिए एक अच्छे व्यक्ति को किसी को तंग करके अपनी कमाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कमाई तो लाती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी बद्दुआएं भी लेकर आती है और उस बद्दुआओं के कारण हमारा जीवन कठिन हो जाता है। दूसरी तरफ वही दुआओं के कारण हमारा जीवन एकदम बहुत हल्का हल्का होता है और हम बहुत सुखी और खुश रह सकते हैं। ये दुआएं अप्रत्यक्ष रीत्या हमारे जीवन को सहज, सरल और बहुत खुशनुमा बनाते हैं। इसलिए धन अवश्य कमाए, लेकिन उसके साथ बद्दुआएं नहीं, लेकिन दुआएं ज़रूर कमाए। अच्छा, ओम शांति।